बिहार के मोतिहारी में पिता के हैवानियत की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक साइको किलर पिता ने अपनी पत्नी के साथ 3 मासूम और बेकसूर बेटियों की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि आरोपी ने इसके पहले भी अपनी एक बेटी को चलती ट्रेन से फेंककर उसकी हत्या कर दी। मोतिहारी बिहार के पूर्वी चंपारण में घटी घटना ने सबके दिल को दहलाकर रख दिया है। सभी सोच में डूबे हैं कि आखिर एक पिता इतना ज्यादा हैवान कैसे हो सकता है। मोतिहारी के साइको किलर ने अपनी बेकसूर पत्नी और 3 मासूम बेटियों के गर्दन को चारा काटने वाले गड़ासे की धार से तार तार कर दिया और अब अपनी जान बचाने के लिए फरार है। जानकारी मिली है कि पहले भी उसने अपनी एक बेटी को बेरहमी से हत्या की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बाबरिया गांव में शुक्रवार सुबह एक महिला और 3 बच्चियों समेत 4 की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों एक साथ 4 लोगों की हत्या से स्तब्ध है। चारों की निर्मम हत्या करने वाला साइको किलर ईदू अंसारी है। बताया जा रहा है कि ईदू अंसारी ने जिस पत्नी की हत्या की वह उसकी दूसरी पत्नी थी। इसके पहले उसकी पहली पत्नी की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। पहली पत्नी की मौत होने के बाद ही उसने दूसरी शादी पश्चिमी चंपारण जिला के जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित झखड़ा गांव में की थी। पहली पत्नी से उसे 2 बेटे हैं जो बाहर रहते हैं, वहीं दूसरी पत्नी से उसे 4 बेटियां हुई। अंसारी 4 साल पहले मोतिहारी जिले के बाबरिया गांव में अपने परिवार के साथ आकर बस गया। मिली जानकारी के अनुसार ईदू ने कुछ साल पहले अपनी एक बेटी को चलती ट्रेन से फेंककर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली से ट्रेन से आ रहा था। उसी दौरान उसने अपनी पत्नी और बच्ची को ट्रेन से फेंक दिया था, जिसमें उसकी एक बेटी की मौत हो गई। इस मामले में वह 6 माह पूर्व यूपी के सीतापुर जेल से छूटकर घर आया था। बताया जा रहा है कि रमजान का महीना चल रहा है और बीती रात ईदू अंसारी अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया। जब ईदू की पत्नी और बच्चियां गहरी नींद में थी तब वह उठा और चारा काटने वाले गड़ासा से पहले पत्नी और फिर 3 बच्चियों का बारी बारी से गला काट डाला और फरार हो गया। नींद में होने की वजह से कोई चीख भी नहीं पाया। सुबह में आस पड़ोस के लोगों ने जब घर में कोई हलचल नहीं देखी तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने घर में जाकर देखा। इसके बाद ग्रामीणों की नजरों के सामने का मंजर इतना खौफनाक था कि सभी की सभी स्तब्ध हो गए। ग्रामीणों ने देखा कि घर के आंगन में ईदू की दूसरी पत्नी 35 वर्षीय अफरीना खातून और उनकी 3 बेटियां 14 वर्षीय अबरून, 12 वर्षीय सबरून और 9 वर्षीय शहजादी का खून से लथपथ शव क्षत विक्षत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। तस्वीरें इतनी विभत्स है कि उसे दिखाया नहीं जा सकता। इस घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत ही उसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद देखते ही देखते घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी उस हैवान पिता को इंसानियत की दुहाई दे रहे थे। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस भी दल बल के साथ पहुंची तो पुलिस भी सब कुछ देखकर दंग रह गई। ग्रामीणों के अनुसार ईदू साइको है और उसका व्यवहार कुछ असामान्य सा था। इधर इस मामले को लेकर अरेराज डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर 3 बच्ची और एक महिला का शव पड़ा हुआ था। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी पति ईदू अंसारी फरार है। डीएसपी ने बताया कि एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। घटना की जांच की जा रही है, वहीं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी की जा रही है। प्रथम दृष्टया घटना का कारण पति पत्नी के बीच का विवाद है। आरोपी ने पूर्व में भी अपनी पत्नी और बच्ची को चलती ट्रेन से फेंक दिया था, जिसमें बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में वह पहले ही जेल की सजा काट चुका है। रिहा होने के बाद उसने फिर से ऐसी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर आगे की जांच की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही और ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और